हेलो गाइस, मैं हूं सुमेर अलबेला। स्वागत है आपका अलबेला ट्रेड टॉक्स में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। एक बहुत जो बात है जो बहुत काफी टाइम पुराने से आ रही है, जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। क्योंकि इसको इस तरह से आज तक प्रेजेंट किया गया है कि रिटेल ट्रेडर्स को पहले ही ये नाम सुना के डरा दिया गया कि यहाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर गया तो इतना बुलिश हो सकता है, इतना बियरिश हो सकता है, यहाँ से तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आई थिंक कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है, उस उसे समझते हैं कि ये चार्ट में अगर हम सिर्फ मार्किंग करके बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट है, ये टूट गया तो ये हो जाएगा। चार्ट में कैंडल्स बनती है, कैंडल्स में डाटा होते हैं और डाटा एक कोई लॉजिकल चीज़ है, एक साइंटिफिक चीज़ है। तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई तो ऐसा रीज़न होगा ना, सिर्फ ये मान लेने से कि ये रेजिस्टेंस है, किसी ने बोल दिया, किसी ने मार्किंग कर दी, तब हमने मान लिया कि ये रेजिस्टेंस है, तो वैसे तो काम चलने नहीं वाला। कम से कम इसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि ये हम अगर रेजिस्टेंस बना रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि इसके पीछे का रीज़न, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। और प्राइस एक्शन में जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो सपोर्ट को हम बोलते हैं डिमांड जोन और रेजिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई जोन। डिमांड जोन का मतलब ये है कि जहां से डिमांड हो, जहां से प्राइस मोमेंटम अपसाइड का हो, और सपोर्ट बोलेंगे तब भी वही बात आएगी। एंड जब ये बोलते हैं रेजिस्टेंस, तब हम बात करते हैं सप्लाई जोन की, जहां से प्राइस नीचे आ रही हो। अब मैं एक चीज बताता हूं, और कुछ इसमें मैं नाम है जो लिख लेता हूं, जो इजी रहेंगे फिर हमारे लिए। कुछ चीजें मैं लिखता हूं उसमें, जैसे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जो डोमेस्टिक होती है और इंटरनेशनल होती है। दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कौन सी होती है? वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो इंडिया की ही है और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही है, तो उस टर्म में हम उसे बोलते हैं डोमेस्टिक, जो इंडियन कंपनीज होती है, या फिर ये कहे जो इंडियन बड़े इन्वेस्टर है। और इंटरनेशनल जो मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो बड़ी कंपनीज है और वो फॉरेन में भी इन्वेस्ट करती है, तो वो कंपनीज हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड। अब ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा पैसा एक साथ लगाते हैं। बहुत ज्यादा पैसा जब एक साथ लगाते हैं, तब होता क्या है कि प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा आता है, और वहां से प्राइस एक डिमांड जोन क्रिएट करके वहां से चलनी शुरू होती है। चलने का इन द सेंस, अगर वो खरीद रहे हैं तो वहां से प्राइस बढ़ती है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ या 1000 करोड़ एक ही बिजनेस में लगा दिए, उस बिजनेस में उसने 20 रुपए पे खरीदे, तो वहां से वो प्राइस बढ़ेगा। अब ये इंस्टीट्यूशन को समझाने के पीछे का जो लॉजिक था, लॉजिक ये था कि अब हम आगे समझ सकें कि और क्या चीज है जो हमें समझनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने क्यों बताया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम नॉर्मल बात करते हैं कि चार्ट किस तरह से चलता है। यहां मैं नॉर्मल चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं यहां प्राइस रेंज है 50, ठीक है, और ये है 100 रुपए। अब मैं कहूं कि आपको जैसे यहां दिख रहा है, प्राइस यहां से शुरू हुई, यहां गई, और ये हम मान लेते हैं 65। यहां से शुरू हुई, यहां आई, उसके बाद से बढ़ती गई। अब प्राइस के सपोर्ट में देखूं तो क्या क्या बन रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा सपोर्ट या डिमांड जोन, क्या क्या कहूंगा। जैसे एक मेरे लिए ये सपोर्ट या डिमांड जोन है, एक ये सपोर्ट या डिमांड जोन है, एक ये सपोर्ट या डिमांड जोन है। मतलब वो कर्व जहां से प्राइस अप मूवमेंट दिया है। अब जब इसमें जो मजे की बात ये है कि ये जब बन रहे हैं तब भी ये काम के नहीं है। ये काम कब आएंगे? जब प्राइस वापस आएगी उस रेंज में, तब ये उनको सपोर्ट करने काम आएंगे। इसलिए हमारी मार्किंग इसलिए होती है, वो करंट में डाटा काम आए ये ज्यादा जरूरी नहीं है।
वो डाटा फ्यूचर में हमारे काम आता है। फ्यूचर पॉइंट हम बना के रखते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो वाला चेक पॉइंट है जहां से हम वापस बाइंग करेंगे या फिर यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन अगर एंटर करता है तो वो बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर करता है। जैसे उसने मान लिया कि 1 करोड़ शेयर चाहिए उसे, 10 लाख चाहिए, कुछ भी बड़ी क्वांटिटी मान लेते हैं। तो जब भी अगर आपने भी किसी शेयर का अगर बड़ा ऑर्डर लगाया होगा, बल्क ऑर्डर लगाया होगा, तो आपने एक चीज फेस की होगी, वो ये कि ऑर्डर जो भी है बड़ी क्वांटिटी है तो एक साथ पिक नहीं होते हैं। जैसे मान लेते हैं 1000 क्वांटिटी आपने ऑर्डर लगाई है बाय का, 1000 क्वांटिटी आपने बाय लगा दी। उस टाइम मार्केट सीएमपी जो चल रही थी मार्केट की, वो मान लेते हैं 50 रुपए। तो आपके ऑर्डर ऐसे पिक होते हैं, पहले लग गए 100, 250। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगता है तो हमारा ऑर्डर एक साथ पिक नहीं होता है, वो टुकड़ों में पिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई ऑर्डर लगाते हैं, आपने ऑर्डर लगाया सेल का, आपके पास शेयर थे, आपने 500 का लगाया सेल ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर गया एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज आपके लिए बायर ढूंढेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सेल करना है और कोई बायर नहीं है। जब तक कोई बायर नहीं होगा तब तक आपकी क्वांटिटी सेल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शेयर एक्सचेंज में रख लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक पूरी डील होगी, ट्रेड वही होता है पूरा, जहां एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसी को ट्रेड बोलते हैं। आपने सेल किया है, किसी ने बाय किया, ये कंप्लीट ट्रेड हुआ। ये पूरा टर्म ही ट्रेड कहते हैं इसे हम। जब तक कोई बायर नहीं होगा तब तक आपका कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई छोटे स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक्स, या फिर बहुत ही स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उनमें क्या होता है, कभी कभी तो अपर सर्किट देखने को मिलते हैं। आज 10 रुपए है, कल 20% ऊपर खुल के 12 रुपए पे खुल गया, दूसरे दिन 14 रुपए कुछ पैसे। और जब ये लोअर सर्किट में आते हैं तो 20% डाउन होते हैं, तब इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं होता। जब कोई खरीदने वाला नहीं होता है तो हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, बट हमारा वो ऑर्डर पिक नहीं हो रहा, ऑर्डर लग ही नहीं रहा, और हमारा डेली लॉस पे लॉस होता रहा है। तो उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस भी काम नहीं आता है। तो ये चीजें जरूरी है समझ लेना कि बड़ी क्वांटिटी, और ये ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है कि फ्री फ्लोट नहीं रहता। आपने 500 सेल करने का ऑर्डर लगाया है, मैंने ऑर्डर लगाया है 250 बाय करने का, तो उस टाइम आपकी और मेरी डील होगी वो 250 पे होगी। आपके 250 शेयर्स मैं खरीद लूंगा, बाकी 250 के लिए आपको कोई अलग देखना पड़ेगा। और जनरली ये काम हमें नहीं करना पड़ता, ये एक्सचेंज अपने आप कर देता है, बट ये चीज होती है। तो जब भी बड़े ऑर्डर लगते हैं तो उनकी हमेशा छोटे छोटे क्वांटिटी में पिक होते हैं ऑर्डर। तभी जब भी बड़ा ऑर्डर लगता है तब प्राइस में उछाल इसलिए आता है क्योंकि वहां बार बार बिड्स बढ़ती है। आपके 1000 ऑर्डर क्वांटिटी है आपकी, तो वहां पहले 500 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 300 हो गए, या उस तरह से टुकड़ों में होते हैं, इसलिए एक साथ पिक नहीं होते और सामने जैसे जैसे बायर मिलते हैं। और उसी तरह सेलिंग में भी ऐसा ही होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि सपोर्ट बार बार एक जगह से प्राइस वापस क्यों उठ रही है। ठीक है, यहां ये प्राइस है 100 रुपए, प्राइस यहां से चली, यहां गई, यहां यहां गई, वापस यहां आई, यहां, यहां, यहां। अब ये जो रेंज है इसे क्या बोलते हैं? एक तो मैं बोल दूं इसको डिमांड जोन, क्योंकि ये एक वो डिमांडिंग एरिया है जहां से प्राइस बार बार आके ऊपर जा रही है। दूसरा मैं इसको क्या बोल सकता हूं? सपोर्ट, क्योंकि ये बार बार प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। जब भी कोई चीज हमें सपोर्ट दे रही होती है, वो मतलब जैसे नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, अगर मैं बोलूं कि मैं जहां खड़ा हूं मुझे जहां सपोर्ट मिल रहा है, वो क्या है? वो फ्लोर है, तो फ्लोर एक सपोर्ट हुआ ना, जो ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो ये ऊपर का एरिया हो गया, इसे एक तो मैं बोलूंगा सप्लाई जोन, दूसरा मैं बोलूंगा डिमांड जोन, नहीं सॉरी, सप्लाई जोन और रेसिस्टेंस। हाँ, ये हमारा सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन। सप्लाई जोन हो गया क्योंकि यहां से बार बार शेयर्स की सप्लाई बढ़ रही है और हमारा प्राइस जो है नीचे आ रहा है। और वहीं रेसिस्टेंस है इसलिए क्योंकि
यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं रहा है। मैं अगर कहीं से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में दीवार है और मुझे उस तरफ जाना है, बट उस दीवार की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो ऑब्स्टेकल जो हुआ, वो जो बीच में जो प्रॉब्लम है, वो दीवार है और उसे मैं बोलूँगा वो रेजिस्टेंस है, वो मेरे लिए सप्लाई ज़ोन है। अब यहाँ पे प्राइस शुरू होती है और यहाँ जाके ये प्राइस वापस यहाँ पहुँचती है और यहाँ पे एक है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट के बारे में बात की थी, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है, वो है। वो यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाती है 1 लाख क्वांटिटी का। उसने 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उसकी 1 लाख में से सिर्फ 40,000 क्वांटिटी यहाँ उसको मिल गई। उसने 40,000 खरीद ली, जबकि उसको चाहिए थी 1 लाख, 40,000 मिल गई और 40,000 मिलते ही प्राइस ऊपर चलने लग गई। कहीं न कहीं प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ₹100 थी, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ प्राइस मैं मान लेता हूँ 150 है। अब कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर रिटेलर्स भी बहुत सारे, जिन्होंने ये शेयर बहुत पहले से ले रखा है। मान लो यहाँ से ₹30 पे ले रखा है वो शेयर, या बीच में लिया है। अब ये जो ₹150 है, ये उनके लिए एक टारगेट प्राइस हो सकती है। जैसे उन्होंने, भाई आपने शेयर खरीदा या मैंने खरीदा या इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, तो सबका पर्पस तो एक ही है ना, प्रॉफिट है। उन्होंने कहीं खरीदा है, कहीं उनकी एंट्री प्लान होगी, कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि ये आगे कहाँ तक जाएगा। एक हमने प्लान तैयार कर रखा होगा कि हमने कहाँ तक खरीदना है, कहाँ तक बेचना है। एक रेंज हमारी डिसाइड होगी कि भाई यहाँ तक मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इसके आगे का पॉइंट है, वो मेरे काम का नहीं है, बट मुझे यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करके घर जाना है। तो यहाँ शायद किसी का प्रॉफिट पॉइंट हो, जहाँ कोई अपना पैसा बनाने के लिए बैठा हो। वो ये सोच रहा हो कि प्राइस जब यहाँ पे आएगी, तब मैं उसको बेच दूंगा। तो ये तो हमारा इंस्टीट्यूशन फर्स्ट हो गया, जो बाइंग कर रहा है। और यहाँ पे इस जगह पे इंस्टीट्यूट है सेकंड, जो सेल कर रहा है। उसने भी बड़ी क्वांटिटी थी उसके पास, उसने भी सेल ऑर्डर लगा दिया बड़ी क्वांटिटी में, 1 लाख में। 1 लाख क्वांटिटी उसने सेल कर दी। तब प्राइस यहाँ से उसने बाइंग लगाया था, यहाँ से ऊपर गई, वहां उसने सेल लगाया, वहां से नीचे आई। अब 40,000 यहाँ पे पिक हो गई थी। जब भी प्राइस रेंज में वापस आई, बीच में और भी रिटेलर मिले होंगे उसको, उसके ऑर्डर बीच में और कटते गए। वापस यहाँ आया तो इसकी 20,000 क्वांटिटी और बाय हो गई, इसको 20,000 शेयर और मिल गए और ये वहां से ऊपर गया। अब इसको लगा, इस वाले को, कि ऊपर पहले से सप्लाई जोन है, ऊपर से कोई है जो प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो 20 और ये 40, ये जो 60 क्वांटिटी है, 60,000 मेरे पास क्वांटिटी है, इसको मैं यहाँ सेल कर देता हूँ 50%। तो वो ये वाला और ये वाला, ये तो यहाँ बेच ही रहा था, ये वाला भी यहाँ बेच रहा है। दोनों की मिलके उसकी क्वांटिटी हो गई, इसके मान लो पहले 50,000 बेचे थे और ये 30,000, अभी 30 प्लस 50 ये 80 बेच रहे हैं। अब 80 क्वांटिटी यहाँ सेल हुई, प्राइस फिर से नीचे आ गई। अब इसकी 40 और 20 60 हो गई थी पहले, इसने इतनी खरीद ली थी, ऊपर से इसने 30 और बेच दी। तब यहाँ इसके पास और भी क्वांटिटी लेनी है ना, क्योंकि इसका टारगेट तो 1 लाख का था। इसके पास परचेस करने के लिए और भी क्वांटिटी है, इसके पास पोटेंशियल और भी है, ये खरीदना चाहता है। तो यहाँ से वो और ऑर्डर लगा देगा 50 के का, क्योंकि काफी तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा। अब जब इसको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई और है जो यहाँ से सेल कर रहा है, इस जगह पे सेल कर रहा है, वो नीचे बाय कर रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम समझ में आ जाता है कि एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार हो गया ना, एक सपोर्ट बन गया, एक रेजिस्टेंस बना, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। अब ये खत्म कब होगा, जब किसी एक साइड पे, या इस साइड में या इस साइड में बाय या सेल के ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। जब ऊपर की तरफ ऊपर कोई सेलिंग नहीं हो गई, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट हो गया। जैसे यहाँ से ये प्राइस चल रही है, ये जो पॉइंट है, ये ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ सेलर खत्म हो गए, किसी ने सेल किया नहीं तो प्राइस नीचे आई नहीं। अब वो प्रॉफिट अपना बुक लेके जा रहे हैं, और यहीं जैसे ऐसे हो ये, तो ये हो गया ब्रेक डाउन। इस तरह से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब इनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोले या फिर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बोले, ये टोटल गेम जो है, ये बेस है हमारे प्राइस पे और क्वांटिटी पे। क्वांटिटी किस तरह से सेल होती है, आपने अगर देखा हो किसी भी ब्रोकर में, तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा हर बार। आपने चाहे सीएमपी 500 रुपए चल रही हो, उस पर ऑर्डर लगा दिया, बट आपके ऑर्डर जो पिक होंगे ना, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि बेचने वाला वो अपने अलग अलग भाव रखता है और आपका सीएमपी पे होता है। मतलब आप तो सीएमपी जब और भी ऑर्डर लगाते हो, तो मतलब है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे। और अगर आप टारगेट प्राइस लगाओगे, तो उसमें आपका मैच होगा और ऑर्डर भी टाइम लेगा। तो ये है पूरा प्राइस एक्शन और उसका गेम। अगर बोले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।